हेलो गाइस, राधे राधे, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। प्रिया गुप्ता ब्लॉग में आप सभी को स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घर में मज़े कर रहे होंगे। और इधर देख लो, हम गए थे शाम को बच्चों को ट्यूशन लेने गई थी, तो गोलगप्पे वाला दिख गया तो मैं गोलगप्पे ले आई थी। ये देखो मेरी बेटी किस तरह से उसका पानी पी रही है मज़े ले लेके, और कभी उसके साथ सोच के साथ, कभी कुछ के साथ, कभी कुछ के साथ। मेरा बेटा भी बदमाशी करने लग रहा है, देखो कैसे बदमाशी कर रहा भी हो मेरा। और बाकी हम लोगों की गोलगप्पे खा लिए काम और फिर क्या है, मतलब कि आज मेरे हस्बैंड भी नहीं है, अकेले हैं, तो हमें पता नहीं अजीब अजीब से लग रहा है। पता है घर के एक इंसान नहीं कोई होता ना, तो एकदम बड़ी ही अजीब लगता है। पता नहीं, ऐसा लगता है घर में कोई है ही नहीं, ऐसा फील हो रहा है। और एक तो थोड़ी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, तबीयत भी ठीक नहीं है, तो और ज़्यादा एकदम पता नहीं अजीब सा फीलिंग आ रही है। वो तो थोड़ा बच्चों के साथ में हंसी मजाक ऐसे चल रहा था। ओरिजिनल आवाज़ हमने नहीं सुना, क्योंकि मेरे ही पता नहीं एकदम आवाज़ में एकदम कुछ हो गया है लगता है, तो इसकी वजह से हमने ओरिजिनल आवाज़ आपको नहीं सुनाई। तो आप लोग देखो मेरी बेटी की हरकतें कैसी हो रही है। हर इधर मेरा बेटा उसको कह रहा मेरे मिर्ची लग गया था, तो उसको पानी लेकर गया, कह रहा मैं छोटा सा हूँ ना इसलिए। और देखो कैसे कैसे दोनों पागलपंती कर रहे हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं। इन दोनों को पता ही नहीं क्या है, समझ में ही नहीं आता। दम झगड़ा भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, और दम मतलब ऐसे इंसान है दोनों, पूछे होते। देखो कंबल वम्बल कैसे फैला रखे हैं एकदम। पता नहीं दोनों जब घर में होते हैं ना फ्रेंड, तो पता नहीं रहने ही नहीं देते सही से। इधर देखो फिर वो लोग गोलगप्पे खा चुके थे, तो इधर मैंने फटाफट बर्तन साफ़ करे। और पता है बहुत सारे काम मेरे रह ही रहे थे, क्योंकि आज मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, तो मैं काफ़ी देर ऐसी लेटी हुई थी। फिर फटाफट इनको लेकर गई, तब मैंने सारा काम करे, बर्तन वर्तन धोए। अब देखो बर्तन धो रही हूँ, फटाफट बर्तन धोया। उसके बाद में फिर क्या बोलते हैं, कपड़े उतारे मैंने, सूख रहे थे मेरे कपड़े। और इधर मैं देखो सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। आप लोगों से कुछ बातें भी कर रही थी, पर पता है मेरी खुद की बातें एकदम अजीब सा लग रहा था मेरे को, तो इसकी वजह से मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग करी। और पता है समझ भी नहीं आता है क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, एकदम पता है तबीयत ठीक ना होना। इधर कपड़े भी देखो मैंने उतार के रख रखे थे, इधर पूजा वूजा भी हो गया था मेरा। और इधर बच्चे कह रहे थे कभी कुछ बना लो कभी कुछ बना लो, तो फिर यही हो रहा था मेरे साथ। मेरा मन भी कुछ नहीं कर रहा था, कोई समझ भी नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। तो वही मैं इधर उधर घूम के आप लोगों से बातें कर रही थी, और सोच रही थी क्या बनाऊँ, ऐसे सोचे जा रही थी। और बच्चे भी क्या दिमाग खराब करते। देखो मैंने गुड़िया पर गुस्सा करा था, फिर ये हो रहा था। क्योंकि पता है एकदम समझ आजकल मेरे दिमाग में पता ही नहीं क्या हो गया गाइस, समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहा, एकदम ऐसा हो रहा है पूछो ही मत ही। एक तो पता मेरे आँखों में भी कोई दिक्कत हो गई लगता है, एकदम आँख में मेरे हमेशा खुजली से जलन सी होती रह रही है। और इधर देखो फटाफट पूजा वूजा कर लिया, पूजा हो गया था शाम के टाइम के। और फिर उसके बाद में क्या बोलते हैं ऐसे, अब इधर देख लो, मतलब कि क्या ही बताऊँ। इधर देखो मटर है और पत्ता गोभी है, थोड़ा ख़राब हो गया था तो इसको भैंस के डलवा दिया। सुबह का आटा भी रखा हुआ था, तो इसको भी मोटी रोटी बना के अभी भैंस के डलवा दिया। तो क्योंकि कल सुबह तक ख़राब हो जाता, अब बच्चे बनाने को चीला बोल रहे थे, जिसकी वजह से फिर मैंने चीला बनाया है। तो चीला बनाया, तो फिर इसकी वजह से फिर मतलब चीला बनाया, तो फिर अरे इधर देखो मैं वृंदावन के प्रसाद खाने लग रही हूँ। एक हमारी नीचे आंटी गई थी तो वृंदावन, तो उन्होंने दिया था, तो मैं प्रसाद खा रही हूँ। वैसे नॉर्मली मैं मीठा खाती नहीं हूँ, पर कभी कभी मन करता है, मतलब आजकल कई दिन से अजीब सा मन हो रहा है, कभी मीठा कभी खट्टा, तो मैं कुछ अजीब सा ही हो रहा है मेरे दिमाग में, पता नहीं क्या चल रहा है। तो फिर मैं खा रही थी उसको, और इधर चीला बन गया था, तो बच्चों को मैंने पहले ही खिला दिया था, तो मैं खुद भी खाने आई थी, मतलब खुद भी खा रही थी। फिर देख लो, और टेस्टी लग रहा था वैसे चीला। बच्चों से भी बात कर रही थी, खा भी रही थी। और मैं क्या बताऊँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और क्या बताऊँ, इधर देखो दोनों बदमाशी करने लग रहे, समझ नहीं आता गाइस क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, बिल्कुल भी एकदम कन्फ्यूज सा हो जाता।